हाँ जी बोलिए। मैम आपने नहीं भेजे हैं। नमस्कार छात्रों। नमस्कार अध्यापिका। नमस्कार अध्यापिका। आज हम अपना प्रभात अध्यापिका। सुप्रभात बेटा। छठा पाठ जो है, षष्ठ पाठ जो है उसका अभ्यास करने वाले हैं। अंशिका बोल रही थी बेटा मैंने क्या नहीं भेजा हुआ, अभी बोलिए कौन से होमवर्क नहीं भेजा हुआ है। मैम 3 श्लोक रह गए मैम, नीचे के जो है लास्ट। अच्छा वो नहीं भेजे मैंने आपको। नो मैम। चले कोई बात नहीं, कर देती हूँ सेंड। ठीक है भाई, मिस्टेक रह गई होंगी, कोई बात नहीं, सेंड कर देती हूँ आपको। ठीक है, तो कल आपका वीकली है। सबसे पहले बता देती हूँ, वीकली के लिए आप लोग पढ़ के आएंगे शब्दार्थ, छठे पाठ के षष्ठम पाठ जो है। ठीक है, इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और साथ में इसी का अनुवाद भी ये पढ़ के आएंगे। ठीक है, कर लोगे बेटा सभी? ये 3 ही दूं पहले, ये बताइए। मैम कर लेंगे। चलिए कर, इसका अनुवाद करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे श्लोक की। 3 का मैं सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा करिए बेटा 3 ही करना है बस, 3 करेंगे वहां पे, मैं लिख दूंगी वहां पे। ठीक है, आपको होमवर्क में मैं सेंड कर देती हूँ। 3 ही करिए अभी, और शब्दार्थ पढ़ेंगे पूरे ही। ठीक है, चलिए आज हम अपना वर्ग का अगला अभ्यास कर लेते हैं इसका। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पे, उपयुक्ता कथनाम समक्षम आम, अनुपयुक्ता कथनाम समक्षम ना इति लिख्यता। कि जो उपयुक्त है, सही है, उसके आगे आम, आम का अर्थ होता है मैम सही। सही या हाँ। ठीक है, आम का अर्थ होता है सही या हाँ, और न का अर्थ होता है मैम नहीं। गलत। नहीं गलत। तो ये पहला प्रश्न जो है इसको आप अपनी बुक में ही कर लेंगे। मैम पहले प्रश्न में करना क्या है? अभी आपको बताती हूँ, रुकिए। गुड मॉर्निंग मैम। अभी क्यों लेफ्ट हो जा रहा है बार बार? चलिए बेटा, पहला प्रश्न है बेटा, इसको हम लिखेंगे। अभी पूछ रहे थे ना आप, योगेश पूछ रहा था अभी मेरे से, मैम करना क्या है। मैम हाँ, इसमें बेटा हमने लिखना है आम या न। ठीक है, आम का अर्थ होता है हाँ या सही, या न का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, आम का अर्थ होता है हाँ, न का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो यहाँ पे बुक में ही बना हुआ स्पेस, यहीं पे हम लिखेंगे। अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा देती हूँ। मैम पेज नंबर तो आपका है 32, 32 द्वात्रिशत, जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में द्वात्रिशत। क्षमताम अध्यापिका जी। आम प्रीति। अध्यापिका जी मुझे 6वां श्लोक समझ नहीं आया है। अच्छा, 6वां श्लोक समझ नहीं आया तुम्हें? चलिए देखिए एक बार इसको फिर से, जिनको समझ नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छी, अति उत्तम। नहीं आया समझ तो बोल दिया करो। चलिए, मित्रेण प्रलह कृत्वा ना कदापि सुखी जना भवेत। मित्रेण, मित्रों के साथ,
कलह, कलह होता है झगड़ा, मित्रों के साथ झगड़ा कृत्वा कर करके, ना कदापि, ना नहीं, कदापि कभी भी, सुखी, सुखी नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति अपने मित्रों के साथ झगड़ा करता है वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कि जो मनुष्यों मित्रेण कहला कृत्वा, कि मित्रेण के, अपने मित्रों के साथ कला कृत्वा, की झगड़ा करके, कला होती है झगड़ा, ठीक है। जो मनुष्य अपने मित्रों के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, ना कदापि, नहीं कदापि, कभी भी, सुखी, सुखी नहीं, जना नहीं रह सकता है। कि मनुष्य जो है वो अपने मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञातवा, इसको जान करके, इस बात को जान करके, प्राचीन तदे परिवर्त्यत, कि मित्रों के साथ झगड़ा की, किस बात को जान करके कि मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, इस बात को जान करके अपने मित्रों के साथ प्रयास पूर्वक अपने उसको छोड़ देना चाहिए। झगड़ा करना परिवर्तित होता है, छोड़ देना चाहिए या बचना चाहिए। तो अपने मित्रों के साथ जो है वो झगड़ा जो है, झगड़े से बचना चाहिए, अपने मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, भाव ये है कि अच्छे लोग सदा प्रेम से रहते हैं। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा प्रेम से रहते हैं, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो हमें मित्रों के साथ तो कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने मित्र के साथ तो कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वृत्ति अब आगे समझ में? मुझे आप पिकाजी। तो आप लोगों के लिए कल के लिए, वीकली के लिए है पहले 3 प्रश्न श्लोक और शब्दार्थ। पहले 3 श्लोक ये तो किए ना सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहले 3 श्लोक और शब्दार्थ। चलिए अभी हम अपनी बुक में करते हैं संभव। पहला प्रश्न है हमारा, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल में सुबह सुबह जो है ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मैम करना चाहिए ना? अच्छा कार्य है, लिखिए अपनी बुक में। सोमवार पहले में ये बॉक्स बना हुआ है इस तरह से, वहां पे लिखिए आम। करना चाहिए ना सुबह सुबह भगवान को याद। यस मैम। हाँ तो लिखिए पहले का आम अध्यापिका। अनब्रूयात। अध्यापिका। झूठ बोलना चाहिए, बोलना चाहिए झूठ। नो 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 मैम। नो लिखिए, नो नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जना सेव्यता। मनसा, मन से। मैम मैम। श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए सेवा। मैम नो। पिकाजी। की सेवा करनी चाहिए। मैम। हाँ हाँ करनी चाहिए।
मैम ये क्या हो गया? मित्रेण कलह कृत्वा जना सुखी भवेत्। मित्रेण कलह, अभी हमने पढ़ा कि मित्रों के साथ झगड़ा करके जन आदमी जो है वो सुखी मैम स्व कार्यम अधा कुर्विताम, कि कल स्व होता है कल, कल का कार्य आधा आज ही कर लेना चाहिए। मैम आम मैम पेज नंबर 32 32 चलिए बेटा, हो गया सभी का ये। यस मैम यस मैम अध्यापिका जी। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर लिखना है। अभी बुक में कर लीजिए, बाद में इसको कॉपी में कर लेना। आरव राणा बहुत लेट चला हुआ है। मैम डन। आगे देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है। बहुत अच्छी बेटा। क न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं, मृत्यु, कौन इंतजार नहीं करता है, मृत्यु। अब ये प्रश्न नंबर 3 का है, ठीक है। ये जो था ये दूसरे वाले का था। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु। मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। ख है सत्यता कदा व्यवहारे सया, सत्य का व्यवहार कब करना चाहिए, मैम सर्वदा 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 सर्वदा, हमेशा जो है वो सत्य का व्यवहार करना चाहिए। किम कुर्यात्, किम कुर्यात्, सत्यम हाँ, ये सब होना चाहिए, सत्य। केन सह कलह कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। केन सह, किसके साथ, तो मित्रों के साथ, मित्रों के साथ झगड़ा करके आदमी सुखी नहीं रहता है। मैम प्रश्न 4 का के क भाग में मैम ये आएगा मृत्यु ना प्रतीक्षते। मैम क ना प्रतीक्षते। हाँ, प्रश्न नंबर 4 है आपका, रेखांकित अधिकृत्य प्रश्न निर्माण होता है। रेखांकित जिसके नीचे लाइन लगी हुई है उसका हमने प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। मैम ये देखो इसी का उल्टा है यहाँ पे। जो तीसरा प्रश्न किया ना हमने, क ना प्रतीक्षते, मृत्यु ना प्रतीक्षते, क्या आएगा यहाँ पे, क। मैम एक दूसरे के अपोजिट प्रश्न बताया हुआ है, उसमें उत्तर बताया हुआ है, बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, जब कॉपी में लिखोगे तो पूरा लिखना है इसको, क न प्रतीक्षते।
कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। मैम का कला कृत्वा नरः सुखी भवेत्। कला करके आदमी जो है वो सुखी होता है। मैम की क्या करके? क्या करके आदमी सुखी? किम आएगा यहाँ पे, क्या करके? किम पितरम कर्मणाम सेवते हैं। पितरों की सेवा करनी चाहिए। पितरों मतलब माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैम का व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। हमारा व्यवहार जो है एकदम कोमल होना चाहिए। मैम का कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए? सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेयता, कि हमेशा सर्वदा हमारे व्यवहार में हमेशा कोमलता होनी चाहिए। मैम कदा कोमलता होनी चाहिए। तो कदा होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? सरलता होनी चाहिए। तो कदा कैसे होनी चाहिए? मैम फिफ्थ वाला मैम 4 क्वेश्चन का मैम दिख नहीं रहा है। रुको। मैम डन कृता छात्रों, मैम डन मैम डन अहम कृत अध्यापिका अस्तु छात्रों। अहम कृत अध्यापिका मैम अहम कृत अध्यापिका। ये आप लोगों ने दूसरा और सॉरी तीसरा और चौथा प्रश्न जो है वो कॉपी में कर लेना है सभी ने। मैम तीसरे प्रश्न में देख लो ध्यान से। तीसरे प्रश्न उत्तर में यही एक शब्द आएगा, क्योंकि एक पद इन बोला है यहाँ पे, तो एक पद में ही हमने उसका उत्तर देना है। ठीक है। और जो चौथा प्रश्न है आपका, चतुर्थ प्रश्न है, उसमें पूरा लिखना है। जैसे क न प्रतीक्षते, जो अंडरलाइन लिखा हुआ है, जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, उसकी जगह यह शब्द आएगा। बाकी सेम ऐसे ही लिखे जाएंगे। मैम आगे के 3 श्लोक भी समझा दो। मैम डन। चलिए, आप लोगों को सिलेबस मिल गया बेटा यूटी का? यूटी में आप लोगों ने अपना पाठ जो है 2 ही पाठ हैं आप लोगों के, 5वां और 6वां पाठ। ठीक है। तो 6वां तो हमारा अभी चल रहा है, तो ये तब तक हो जाएगा हमारा खत्म। और 5वां पाठ, ठीक है, ये करना है आप लोगों ने, 5वां और 6वां पाठ। समझा दो। कौन से समझा दो? बोलो फिर से, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। श्लोक पहला तीसरा वंशिका। यस मैम। चलिए देख लीजिए, ये वाला हो गया। पहले ये बताइए, सारे कर लिए ये? यस मैम कर लिया चलिए मैम कर लिया। हाँ जी कर लिया। तो आगे चलिए, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 श्लोक दिए हुए हैं। पहला देखिए, पहला जो आपकी जो पुराने बुक में है उसको समझा देती हूँ, फिर नया वाला भी समझा देती हूँ। ठीक है। पहले
अपनी बुक में देखिए, चेंज कर दूं स्क्रीन ये? यस मैम। यस मैम। दो मिनट बेटा वेट करना। चलिए देखिए, पहला दूसरा श्लोक। सबसे पहले तो आपकी जो बुक में है वो करवा रही हूं मैं, ठीक है? जो आपकी बुक में दिया है उसको करवा रही हूं मैं। यस्मिन् देशे य आचारा परम क्रमगतः वर्णनाम स अंतरालम स सदाचारे उच्यते। कि जिस देश में यस्मिन् देशे, जिस देश में यह आचार, जो व्यवहार परंपरा से आया हुआ होता है, जिस देश में जो व्यवहार परंपरा से आया हुआ होता है, उसी व्यवहार को हमें समझना, या समस्त वर्गों में वर्णानाम, समस्त वर्गों में, वर्गों के मध्य में आए हुए समस्त उपवर्गों में श्रेष्ठ आचरण समझना चाहिए। ठीक है? इसका अर्थ यह हुआ कि जिस देश में जो व्यवहार परंपरा से आया होता है, ठीक है? हमारी परंपरा मतलब जैसे माता पिता ने सीखा, उनके माता पिता ने सिखाया, ये परंपरा होती है ना? अभी हमारे माता पिता हमें सिखाएंगे, ठीक है? तो जिस देश में जो व्यवहार परंपरा से आया हुआ होता है, आचार होता है, व्यवहार, तो जिस देश में जो व्यवहार परंपरा से आया हुआ होता है, उसे समस्त वर्गों में और वर्गों के मध्य में और उप वर्गों में, ठीक है? यहाँ पे तीन चीजें बोली गई हैं, समस्त सभी वर्गों में, वर्गों के मध्य में और उपवर्गों में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है? तो पहली लाइन का अर्थ हुआ जिस देश में जो आप व्यवहार जो है परंपरा से आया हुआ है, उसी व्यवहार को हमें जो है वर्गों के मध्य, उपवर्गों के मध्य, उपवर्गों के श्रेष्ठ आचार माना गया है, अच्छा आचरण माना गया है। ठीक है? भाव ये है, और भावार्थ भी लिखना है बेटा साथ में, प्रसंग भी लिखना है। प्रसंग मैंने आपको लोगों को लिखवाया एक बार, तो वो आपने लिखना है। ठीक है? पार्थ वर्मा बहुत लेट चला हुआ है। और ये पल्लव, मैम सभी का एक ही प्रसंग है। हाँ, प्रसंग सभी का एक ही है। ठीक है? प्रसंग एक ही है, सभी में एक ही जैसा आएगा कि हमें पूरे इसमें पूरे ही श्लोक, जितने भी 6 श्लोक है, एक ही बार के मतलब बताया हुआ है कि हमें अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। तो सभी का एक ही प्रसंग है, एक ही बार लिखना है। परंतु जब आप पेपर में करोगे तब आपने, अगर एक ही होगा तो एक ही बार लिखना है, अगर 2 श्लोक दिए तो 2 बार लिखना है। ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे स्व कार्यम आधार, पहले बुक वाले एक बार ही जो आपकी बुक में है, बाद में आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ एक जो न्यू वाला है। ठीक है? स्व कार्यम आधा पूर्विता पूर्वाहनम अपहरणीयम न ही प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृत्यस्य न मृता। कि आने वाले कल को, स्व आने वाला होता है, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल,
कार्य, आने वाले कल का कार्य, अधा आज ही कुर्वतेम, कि आने वाले कल का कार्य जो है वो आज ही कर लेना चाहिए। जो कल कार्य जो हमें कल करना है उसको हमें आज ही कर लेना है, ठीक है। जो आने वाला कल है उसका कार्य जो है हमें आज ही कर लेना है। पूर्वाहनम च अपहरणम, और दोपहर से बाद वाला कार्य जो दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही, पूर्वाहन होता है दोपहर से पहले, और अपहरणीयम का अर्थ होता है दोपहर के बाद, ठीक है। जो तो दोपहर से पहले, दोपहर के बाद वाला कार्य जो है वो दोपहर से पहले ही कर लेना है हमें, ठीक है। कि कल का कार्य जो है वो हमें आज कर लेना है, और आज जो दोपहर का काम करने वाला, दोपहर के बाद करना है वो काम, वो हमें दोपहर से पहले ही कर लेना है। ना ही प्रतीक्षते, प्रतीक्षा नहीं करती है मृत्यु। कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य या नाव कृतमस्य, इसने अपना काम किया है या नहीं किया है। जो मृत्यु जो है वो किसी भी प्रतीक्षा नहीं करती है, ये नहीं देखती कि इस बच्चे, इसने अपना काम कर लिया है, इस व्यक्ति ने अपना काम कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है। तो भाव यह है कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए, स्व कार्य मधा कुर्वते, की कल करने वाले कार्य को हमें आज कर लेना है। पूर्वाहन अपहरणम, और दोपहर के बाद वाला कार्य जो है वो दोपहर से पहले कर लेना है। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमसे ना व कृतमसे, किसने अपना काम किया है या नहीं किया है। तीसरा देखिए, सत्यम ब्रूयताम प्रियम, ब्रूयताम ना ब्रूयताम सत्यम प्रियम, सत्य ब्रूयताम, की हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य ब्रूयताम, ब्रूयताम का अर्थ होता है बोलना, तो हमें जो है वो सत्य बोलना चाहिए। प्रिय ब्रूयताम ना, और प्रिय बोलना चाहिए। एक तो हमें सत्य बोलना चाहिए और दूसरा प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयताम सत्यम प्रियम, और अप्रिय सत्य जो है वो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य नहीं, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और दूसरों को प्रिय लगने वाला, दूसरों को प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। कि जो दूसरों को अच्छा लगे परंतु वो झूठ है तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातनता, यही सनातन धर्म है, ठीक है। भाव यह है कि हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना अच्छी बात है, परंतु वह सत्य प्रिय भी होना चाहिए, ठीक है। कि वो सत्य जो है वो प्रिय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हम सत्य बोलते किसी को बुरा लग जाए उसका, ठीक है। तो सत्यम ब्रूयताम प्रियम ब्रूयताम ना, कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे बोलना चाहिए? हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय प्रिय ना लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो दूसरे को अच्छा ना लगे वो सत्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरों को प्रिय लगने वाला, और प्रियम नानृतम, नानृतम मतलब दूसरों को वो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरों को प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, कि मतलब ये झूठ अच्छा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है, यही सदा से चला आ रहा धर्म है। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। और सत्य भी कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सत्य बोल रहे हो कोई किसी बात को बुरा माने। तो भाव यह है कि सत्य बोलना अच्छी बात है, परंतु सत्य जो है वो प्रिय भी होना चाहिए। तो कल आप लोग जो है ये तीनों श्लोक की हिंदी में अनुवाद और शब्दार्थ वीकली के लिए पढ़ के आएंगे। कल मैंने आपसे सुनना अभी, ठीक है? यस मैम। हाँ, कल मैंने तीनों श्लोक की हिंदी के अनुवाद आपसे सुनना है। और एक और श्लोक है, उसको मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है वो। दो मिनट बेटा, यहाँ पे तो लाइव ऐप पे क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो में दिखा देती हूँ इसको। तो
चलिए, दिख रहे हैं यहाँ पे सभी को? यस मैम। है ना? तो पहला देखिए, पहला आपकी बुक में देखो ये वाला नहीं है, ठीक है। जो न्यू बुक है वहां पे ये वाला चेंज हो गया, यहाँ पे बदल दिया गया है। तो ये वाला है आपका पहला, जो मैंने पीपीटी में दे रखा हुआ है। अगर आपने पढ़ना है तो पीपीटी से देख सकते हैं, पीपीटी में है ये वाला श्लोक भी, ठीक है। मैम ये श्लोक है हमारा। हाँ जी मैम, पहला नहीं बाकी सारे। हाँ, बाकी पहला वाला चेंज है, बाकी सारे के सारे यही है, ठीक है। तो अगर आपने पहला वाला देखना है तो पीपीटी में है, इसको वहां से देख लेना, ठीक है। तो पहले को देखिए, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरो स्थित महाविष्णु, कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य नाम, मनुष्य के शरीरो स्थितो, शरीर में स्थित महान, रिपु होता है शत्रु की, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। नास्त्य उदम समयो बंधु कृत्वा ना अपसिद्धि, इसको इस परिश्रम और परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं, ठीक है। मनुष्य का शत्रु कौन बताया है? मैम आलस। और हाँ, आलस। और मित्र कौन बताया है? परिश्रम, ठीक है। कि आलस जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, और परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, ठीक है। परिश्रम के समान उसका कोई भी मित्र नहीं है, जिसको मतलब परिश्रम को करके, कृत्वा ना अपसिद्धि, जिसको करके मनुष्य जो है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। न अपसिद्धि, कभी भी दुखी नहीं होता है, कि परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है, ठीक है। आलस जो है वो मनुष्य के शरीर में ही होता है, हमारे शरीर के अंदर ही होता है आलस, ठीक है। जब हम उसको छोड़ देते हैं, आलस को छोड़ देते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा बोल रहे हैं कि काम के समान कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र नहीं है, ठीक है। हम अपने काम को करके, परिश्रम को करके कभी भी हम दुखी नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें अपना जो है भाव ये है कि आलस से बढ़कर मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस ही है, और परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम सदैव मनुष्य को सफलता की ओर ले जाता है, सफलता के शिखर की ओर ले जाता है। जो बच्चा सफलता अपना काम पूरा करता है वो हमेशा क्या होता है? सफल होता है ना वो। यस मैम। और जो अपना काम पूरा नहीं करता है ना, वो सोचता है कि आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, ठीक है, तो वो उसका ही शत्रु है, उसका ही नुकसान होता है, ठीक है। और जो बच्चे अपना काम कम समय पे कर लेते हैं, उनका उसके समान कोई मित्र ही नहीं है, हमेशा वो सफलता की तरफ ही बढ़ते हैं। और जो करता है अपना काम पूरा, वो कभी भी दुखी नहीं होता, ठीक है। तो ये कल आप पढ़ के लाएंगे, और बाकी आप अपनी नोटबुक में करेंगे अभ्यास। इसका श्लोक आपको मैं भेजूंगी, ये भी सेंड करती हूँ कल। आज आपको है, कल वीकली है, तो वीकली के लिए पढ़ के आएंगे आप लोग पहले। यस मैम। चलिए, अभी आपकी क्लास ऑफ होने वाली है। हेलो। कंफ्यूज है क्लास